नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अपने ट्रांज़िट के प्रेडिक्शन को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा-सा उसमें ट्विस्ट लेके आते हैं। ट्विस्ट क्या होगा? अब तक हमने लगन के अकॉर्डिंग ट्रांज़िट को समझा। अब मैं आपको राशि के अकॉर्डिंग ट्रांज़िट बताऊँगी। तो आप जो पहले से ही ज्योतिष जानते हैं, सीख रहे हैं, उनको पता है कि राशि क्या होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ अपना प्रेडिक्शन सुनने के लिए यूट्यूब चैनल्स पर आते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत लाभकारी होगा। क्योंकि हर कोई नहीं पढ़ना चाहता, सिर्फ़ अपने प्रेडिक्शंस को या अपने बारे में जानना चाहते हैं। मैं यहाँ राशि के अकॉर्डिंग बताऊँगी, तो आपकी जो भी राशि होगी, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रह के जो परिवर्तन का जो ट्रांज़िट का जो रिज़ल्ट होगा, वो आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ आज शुक्र का रिज़ल्ट बताने जा रही हूँ, यानी शुक्र के राशि परिवर्तन का। शुक्र 2 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करने जा रहा है और 26 नवंबर तक वहीं रहने वाले हैं। तो उसका क्या-क्या रिज़ल्ट किन-किन राशियों पर क्या-क्या इम्पैक्ट आ सकता है, उसका ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा। आ सकता है मैंने बोला, और जनरल प्रेडिक्शन मैंने यहाँ 2 शब्दों का यूज़ किया। देखिए, कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले मुझे आपका पर्टिकुलर चार्ट देखना होगा, अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कोई प्रेडिक्शन करना चाहती हूँ। ये मास में प्रेडिक्शन हो रहा है, तो मास में प्रेडिक्शन के लिए सबको ध्यान में रखकर प्रेडिक्शन किया जाता है। तो आप अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, पर्सनल प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको संपर्क करना ही पड़ेगा। हाँ, एक जनरल व्यू होता है कि ये हमारे लिए सलाह दी गई है, ये हमारे साथ हो सकता है, तो वो आप समझ सकते हैं यहाँ से। तो हम शुरू करेंगे मेष लगन के लिए। अब आप देखेंगे शायद आपकी स्क्रीन पे आपको मेष लगन बना हुआ दिखाई देगा। लगन नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैं राशि की बात कर रही हूँ। मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि मतलब आपका चंद्रमा अगर मेष राशि में है, तो आपके लिए शुक्र का परिवर्तन कैसा होगा? यानी शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए क्या कुछ अच्छा ला सकता है? क्या कुछ इवेंट्स हो सकते हैं आपके लाइफ में? तो उसको समझ लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए शुक्र का ट्रांजिट सप्तम भाव से होगा, यानी तुला राशि कहाँ आ जाएगी? 7वें भाव में आ जाएगी। यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शंस हो सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि आप अपनी लग्जरी पे पैसा खर्च कर सकते हैं, यानी आपका जो धन का इन्वेस्टमेंट होगा, आपके जो प्लान्स होंगे ना, वो एकदम तीव्र गति से बनेंगे, क्योंकि शुक्र कहाँ है? तुला राशि में। और तुला राशि एक वायु तत्व राशि होती है। वहां पे बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब आप जो जो भी चीज खरीदना चाहेंगे, हो सकता है अपने घर के लिए खरीदें, अपनी पत्नी को गिफ्ट देना चाहें आप, या अपने घर परिवार के ऊपर कहीं आप पैसा खर्च कर रहे हो, वो आपके सडन प्लान्स हो सकते हैं। या बैठे-बैठे आपने बातचीत की और प्लान बन गया कि चलो भई चलते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ये सेल लगी हुई है। क्योंकि आजकल मौसम भी ऐसा है, सेल-वेल लगती ही है हर जगह, तो वहाँ से आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। कुछ प्रेडिक्शंस आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल जनरल प्रेडिक्शंस है, हर कोई कर रहा है ऐसा, है ना? तो देखिए, एक ग्रह के ट्रांजिट से जनरली जनरल प्रेडिक्शन ही किया जाएगा। स्पेसिफिक रीडिंग्स के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा। और क्या-क्या हो सकता है? मेष राशि वालों का पेट यानी कि गैस्ट्रिक इश्यूज़ की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। जल्दी-जल्दी खाने-पीने से। कई बार होता है कि हम खाते तो हैं सही खाना, लेकिन खाने का जो तरीका होगा ना, वो थोड़ा-सा यहाँ पे चेंज होगा। खाने के तरीके से आपके पेट में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएँगी, और स्पेशली गैस्ट्रिक इश्यू की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इन्वेस्टमेंट मतलब किसी भी तरीके का बड़ा इन्वेस्टमेंट की प्लान्स, जैसे आप दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ कहीं मीटिंग में हैं, तो जनरली आपके प्लान्स बनेंगे इस टाइम पे। कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान आपका बनता रहेगा। लेकिन आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाकी ग्रहों की ट्रांजिटरी पोज़ीशन ये कहती है, ये आपके लिए गाइडेंस होगी कि आप रीचेक कीजिएगा लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ को। बाकी ग्रहों की ट्रांजिटरी पोज़ीशन ये कह रही है, क्योंकि बुध भी मंगल के साथ अभी गोचर कर रहा है, जो आपकी राशि का षष्ठेश भी बनेगा, यानी आपकी मेष राशि वालों के लिए बुध 6th हाउस का लॉर्ड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। गुस्सा बढ़ेगा आपका, शुक्र के ट्रांजिट के गुस्सा बढ़ने का क्या रीज़न है? इसको भी कभी प्रैक्टिस क्लास में समझाऊँगी। बिल्कुल आपका गुस्सा बढ़ सकता है, मैरिज, पार्टी, फंक्शंस, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। तो ये है आपके लिए एक जनरल सा प्रेडिक्शन। और सोने का समय आपका चेंज हो जाएगा। सोने का समय चेंज होने का यहाँ ये मतलब होगा, हो सकता है कि आप अ
रात को सोते वक़्त, यानी कई बार लोगों को आदत होती है कि सोते-सोते ना कान में कुछ लगा के, जैसे कि ईयरफ़ोन्स वग़ैरह लगा के आप गाने सुन के सोने की जो आदत होती है, उसकी वज़ह से आपकी नींद यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, है ना? वो भी एक पेट खराब होने का सॉरी रीज़न हो सकता है। गाइडेंस क्या होगी? हेल्थ, पहली गाइडेंस। दूसरा, लीगल फॉर्मेलिटीज़ चेक कर रही है कोई भी बड़ी डील करने से पहले। और मैं तो कहूँगी कि अभी कुछ समय के लिए 1 महीना कम से कम आप रुक जाइए, कोई भी बड़ी डील को क्रैक मत कीजिए। 1 महीना रुक के फिर उसके बाद आप कीजिएगा। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट मतलब घर का, प्रॉपर्टी का, है ना? ऐसा अगर कुछ इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं। तो ये था हमारा मेष लगन के लिए। सॉरी, मेष राशि के लिए। उसके बाद आता है टॉरस असेंडेंट। अगर आपकी टॉरस राशि है, टॉरस मतलब आपका चंद्रमा वृष राशि में है, तो आपके लिए क्या-क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं? देखिए, अगर आपका चंद्रमा वृष राशि में होगा, तो आपके लिए जो गोचर होगा वो छठे भाव से होगा, यानी छठे भाव में 7वीं नंबर राशि आएगी, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो चंद्रमा शुक्र आपका छठे भाव से गोचर करेगा। अब जब शुक्र छठे भाव से गोचर करेगा तो सबसे पहले वो खर्चे को बढ़ा सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि 12वें भाव पे होगी। खर्चे बढ़ सकते हैं आपके, है ना? मैरिड लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7वें भाव से 12वां हो जाएगा। और मैरिड लाइफ स्पेशली अगर मेल का चार्ट है, तो मैरिड लाइफ में इश्यूज की संभावना बढ़ सकती है। वाइफ को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल। आप हो सकता है कि अपने बच्चों को उनके रिश्तेदारों से मिलवाने ले जाएँ, और वहाँ पे जब मिलवाने ले जाएँ तो किसी बात को लेके, है ना? किसी बात को लेके कोई कहा-सुनी हो जाए। ऐसी संभावना है, मैं बता रही हूँ क्योंकि बाकी ग्रहों के इम्पैक्ट को देखकर। और क्या हो सकता है? आपके अंदर लेज़ीनेस बढ़ जाएगा। थोड़ा-सा यूरिन इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हैप्पीनेस को लेकर आप कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अपनी लाइफ में। यानी आप चाहेंगे कि खुश रहूँ, लेकिन रहने के लिए आपको ना बहुत-बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे खुश रहने के लिए, या घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कोई न्यू लर्निंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई पढ़ना-लिखना न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, और जनरली जो इस टाइम पे आपके पढ़ने का तरीका होगा ना, वो होगा लेट के पढ़ने का तरीका। जनरली जैसे हम बैठे हैं, या हम अपने बच्चों को बता दें कि भाई सीधी कमर करके बैठ के पढ़ो। यहाँ पे क्या हो सकता है, इस 1 महीना में आपका या आपके संतान का किसी का तरीका क्या होगा कि वो लेट के पढ़े, ये आप चेक कीजिएगा। कोल्ड कफ की शिकायत भी यहाँ पे हो सकती है, और जैसा-जैसा इवेंट आपके साथ मैच करे आप मुझे लिख के बता सकते हैं। ट्रांज़िट का इम्पैक्ट 1-2 दिन पहले से आपको दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 30 अक्टूबर के बाद से इसका इम्पैक्ट आपको धीरे-धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। गाइडेंस क्या होगी आपके लिए? स्क्रीन टाइम कम करो, जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए स्क्रीन टाइम कम करना। भोजन जब भी करो, तो भोजन के बीच में पानी मत पियो, और मुँह बंद करके खाना खाओ। अब इसका भी ना बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि वृष राशि में जब चंद्रमा है, तो आपके दूसरे भाव में मिथुन राशि आएगी, है ना? और मिथुन राशि आएगी, और काल पुरुष का जो शुक्र है वो 7वीं राशि में है, जो छठे भाव में है। तो यहाँ खाना खाने के तरीके से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। खाना खाने के तरीके से कई बार ना हमारी पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है। इसके साथ में जब आप एक्सपेंसेस करेंगे अपने, तो अपनी जेब से ऊपर मत जाइएगा खर्चे करने में, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। हालाँकि ये बहुत जनरल से प्रेडिक्शन है, जनरली हम लोगों को सलाह देते हैं तो कुछ इस तरह से भी देते हैं। लेकिन स्पेशली आपके लिए मैंने ऐसा कहा, क्योंकि आपके चार्ट की प्लैनेटरी पोज़ीशन ये कहती है। आगे आते हैं मिथुन राशि। अब मिथुन राशि की अगर बात करें, तो उनके लिए शुक्र 12वें भाव का स्वामी होगा, और पंचम भाव का स्वामी होगा, और बैठा कहाँ है? अब जो ट्रांजिट आएगा वो पंचम में आ जाएगा, मिथुन राशि के लिए, है ना? यानी कि आपका चंद्रमा मिथुन राशि में है, तो आप उसको लगन में प्लेस्ड करके और ये ट्रांजिट को जान सकते हैं। सबसे पहले संतान के ऊपर, संतान की पढ़ाई के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, और संतान को या आपको नींद में परेशानी हो सकती है। नींद में परेशानी का कारण क्या होगा? लेट नाइट तक जागना, या कहीं बाहर फूड मतलब खाना-वाना खाने जाना, है ना? इस तरीके से क्या होगा कि टाइम का जो शेड्यूल होगा ना आपका, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में सडन चेंज आ सकते हैं, या आपके दिमाग में वो क्रिएटिविटी चल रही होगी कि क्यों ना मैं इस काम को इस तरह से करूं, और अगर इस काम को मैं इस तरह से करूंगी तो कितना अच्छा होगा ना मेरे लिए।
या जो मैं बॉस ने मुझे बोला है कि ये प्रोजेक्ट आप बनाओ, तो वो प्रोजेक्ट क्यों ना मैं थोड़ा-सा इस तरह से बनाऊँ। तो ये कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आपके दिमाग में चलती रहेगी। कोई नया मंत्र जाप आप शुरू कर सकते हो इन दिनों पे, यानी शुक्र के ट्रांज़िट से नया मंत्र जाप शुरू हो सकता है। आपके संतान का कमरा चेंज हो सकता है, यानी लोकेट हो सकता है, या रूम में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आ सकता है। ये आप मुझे 100% बताइएगा कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। कोई बिज़नेस डील अगर आपकी चल रही है, तो वो क्रैक होने की संभावना है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अ, जो हमारा प्रेडिक्शन होगा ना, उसमें थोड़ा-सा चेंज आएगा। क्योंकि शुक्र के ट्रांज़िट के बीच में, यानी 15-16 तारीख के आसपास जब सूर्य का ट्रांज़िट वृश्चिक राशि में होगा, तो वहाँ से इस प्रेडिक्शन में हल्का-सा शिफ्ट आ जाएगा। है ना? तो वो तो मैं आपका पत्रिका बेसिक चार्ट देखकर ही बता पाऊँगी कि क्या स्विफ्ट आएगा, लेकिन सूर्य का जब ट्रांज़िट होगा तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, जब मैं सूर्य के राशि परिवर्तन का फल बताऊँ। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होगी कि एक तो आप अच्छी नींद लो, प्रॉपर नींद लो। दूसरा, दूसरों को ना ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान मत देना। क्यों? क्योंकि आपका जो वाणी स्थान का स्वामी है ना, मतलब ज्ञान देना मतलब आपके पंचम भाव में देखो कौन-सी राशि आ रही है, राशि वालों के लिए पंचम भाव में शुक्र आ रहा है, तुला राशि आ रही है। तो आपको लगेगा कि मैं ही शुक्राचार्य हूँ, मुझे ही सबसे ज़्यादा ज्ञान आता है। तो वो आप देने की कोशिश करेंगे, और आपकी बाकी जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है, वो भी कुछ ऐसा ही इवेंट मुझे बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप दूसरों को ज्ञान देने से बचना होगा आपको, ठीक है? आगे चलते हैं कर्क राशि। अब कर्क राशि किनकी होगी? जिनका चंद्रमा कर्क राशि में होगा, ये तो आप सब जानते हैं। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का ट्रांजिट उनके चतुर्थ भाव से होगा, यानी फोर्थ हाउस में शुक्र की तुला राशि प्लेस्ड होगी। अब क्या-क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं? सबसे पहली बात, आप अपने आसपास का जो एरिया होगा ना, अगर आपने वो बहुत दिनों से गंदा किया हुआ है अपना रूम, आप सबसे पहले पुरानी चीजें वहां से निकालोगे। नई-नई चीज़ें लेके आना चाहोगे, रूम को डेकोरेट करना चाहोगे, है ना? उस पे अपना धन खर्च करना चाहोगे। आपके पिताजी के छोटे भाई यानी चाचा पक्ष से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपके कज़न ब्रदर्स से आपकी मुलाकात हो सकती है, स्पेशली फीमेल्स का घर में आना हो सकता है। फीमेल जैसे आपकी चाची जी हुई, है ना? कोई भी मदर फिगर हुई, उनका घर में आना-जाना हो सकता है, और वो घर में आएँगी तो अगर आपकी एज शादी के लायक है, तो शादी की घर में बातें चलेंगी इस टाइम पे। होगी नहीं, अभी पक्की नहीं हो रही आपकी शादी, क्योंकि ट्रांज़िट की पोज़ीशन ये नहीं बता रही है कि अभी मैरिज फाइनल हो जाएगी। हाँ, लेकिन बातें चल सकती हैं आपके घर में। हो सकता है कि आपके चाचा जी के घर में कोई शादी हो। आप इसको नोट कीजिएगा, है ना? चाचा यानी फादर से छोटे जो ब्रदर होंगे, वो आस-पास के भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, उनके घर में कोई ऐसा इवेंट हो सकता है। आपके अगर कार्यक्षेत्र की बात की जाए, तो आपके कार्यक्षेत्र में धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन वो संघर्ष के बाद होगी। ठीक है? और माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। पिता को अगर पहले से डायबिटीज़ या यूरिन की प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी प्रॉब्लम। और धन की जहाँ तक बात करें, तो धन का रोटेशन आपका चलता रहेगा, उसमें कोई मेजर इश्यूज़ नहीं आएगा। हाँ, अगर आपकी दशाएँ ही ज़्यादा खराब हैं, तो फिर हमें पत्रिका आपकी देखनी पड़ेगी कि उसमें क्या इवेंट आपके प्रेडिक्ट हो सकते हैं। सलाह आप लोगों के लिए क्या हो सकती है? सलाह सबसे पहले पहले आपके लिए ये होगी कि एक तो आप मीठा कम खाएँ। पिताजी के शुगर लेवल को चेक कराते रहें। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, चल रहा है, जैसा चल रहा है ना? नहीं, लेकिन आप यहाँ पे स्पेशली जब शुक्र का ट्रांज़िट हो रहा है, तो आप उसको बिल्कुल चेक कराइए। और पुरानी चीज़ों को हटा के बिल्कुल नई चीज़ लाने की जगह उन्हीं चीज़ों को रिक्रिएट करने की कोशिश कीजिए। क्यों ऐसा कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ आपके धन की जो स्थिति है ना, वो इस वक्त ऐसी दिखाई दे रही है कि आपको इस तरह का काम करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, या आदत होती है कुछ लोगों की ऐसी, कि हम ये चीज हटा देते हैं, दूसरी ही ले आते हैं बिल्कुल नहीं, जबकि हम उस पुरानी चीज को सही करके कुछ अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा अपनी चीजों के बारे में। आगे चलते हैं सिंह राशि। अब देखो, सिंह राशि का जब मैं चंद्रमा अगर मैं लगन में बनाती हूँ, सिंह जिसकी भी राशि होगी, उनका शुक्र का ट्रांजिट उनके तीसरे भाव से होगा, है ना? तीसरे भाव में तुला राशि हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, आपकी छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपका शुक्र तीसरे भाव से ट्रांजिट कर रहा है। पड़ोसियों से मुलाकात बढ़ सकती है आपकी, लेकिन आप अपना प्रभाव जरूर जमाओगे अपने पड़ोसी के ऊपर, और दिखाओगे, कई बार जताओगे भी।
कि भाई मेरा काम ना इतना अच्छा चल रहा है, मैं ये काम करती हूँ और मैं इस काम में ये चेंज लाने की सोच रही हूँ। क्योंकि कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, अब होता क्या है कि बहुत से लोग काम नहीं करते। देखो ये कहना बहुत गलत हो जाएगा कि कोई काम नहीं करता, काम सब करते हैं। हमने कार्य क्षेत्र को जोड़ा हुआ है धन से, कि काम है मतलब हम पैसा कमा रहे हैं। लेकिन एक हाउसवाइफ है, वो भी काम कर रही है, उसके काम में चेंज आएगा। आप देखोगे कि वो नए ढंग से काम करना स्टार्ट करेंगी, है ना? और काम की स्पीड बढ़ेगी और साथ-साथ में क्रिएटिविटी बढ़ेगी। घर में कुछ हो सकता है कि बाहर जो पौधे रखे हों आप उसको अंदर लाएँ। ये बहुत छोटा-सा इवेंट बताया मैंने आपको, लेकिन आप देखो ऐसा होगा, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आप लोगों से मीठा बोलना स्टार्ट कर दोगे। कई बार होता है कि हम बहुत दिनों से बड़े कड़वा बोल रहे हैं, मन नहीं लग रहा हमारा, लेकिन ये जो ट्रांज़िट होगा ना, ये आपकी ऐसी संभावनाओं को बढ़ाएगा। लेकिन भाई-बहन के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे। उनके स्वास्थ्य में थोड़ी-सी प्रॉब्लम पहले से भी ट्रांज़िट में बताई जा रही है, मतलब लग रहा है ट्रांज़िट को देखकर। तो यहाँ पे आप उनके स्वास्थ्य का थोड़ा-सा ध्यान देंगे। और क्या हो सकता है? संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना होगा। भाई-बहन के साथ-साथ संतान के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे। और संतान से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। जिनके बच्चे विदेश रहते हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात भी हो सकती है। जहाँ तक पढ़ने-लिखने वाले बच्चों की एज की बात है कि भई कोई एजुकेशन के टाइम पे है या कोई पढ़ रहा है ऐसे में ना, तो उनके लिए ट्रांज़िट अच्छा है। वो उनकी मेहनत थोड़ी-सी बढ़ सकती है, लेकिन हाँ, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी समझ से वो अच्छे से अच्छा अपने एजुकेशन में कर पाएँगे। फीमेल्स जो होंगी ना, जनरली वो हाथों में पहनने वाली चीज़ें जो होती हैं, वो खरीद सकती हैं। जैसे बैंगल्स हुआ, ब्रेसलेट्स हुए, है ना? हाथ या बिल्कुल कमर पे आजकल लोग बहुत कम पहनते हैं, तो ऐसी चीज़ें आप अपने लिए खरीद सकते हैं। और खरीदते वक़्त आपका प्लान जो होगा ना, हो सकता है कि वो सडन बने, कि एकदम से प्लान बना के चलो चलते हैं और फिर हम वो लेके आते हैं। तो इस तरीके के प्लान्स भी आपके बन सकते हैं। कन्या राशि की अगर बात करें, तो कन्या राशि वालों के लिए जो शुक्र होगा वो दूसरे भाव में ट्रांजिट करेगा और करीबन 10-15 दिन तक सूर्य भी वहां पे है। बाकी जो अगर आप ट्रांजिट का इवेंट देखेंगे ना, तो इस तरह से आपको मिलेगा। कन्या राशियों वालों के लिए धन की प्राप्ति हो सकती है अचानक से। और धन जो प्राप्त होगा ना, वो पिता की साइड से भी हो सकता है। पिता की प्रॉपर्टी सेल हो गई हो तो उससे भी धन प्राप्त हो सकता है। मतलब ऐसी एक संभावना बन सकती है। विदेश से धन आने की भी उम्मीद हो सकती है यहाँ पे। और प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन आपको अपने पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर मेल चार्ट है तो पत्नी के स्वास्थ्य का, मतलब पत्नी का ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, लेकिन फीमेल जो है वो भी अपने स्पाउस का या घर में कोई किसी फीमेल मेंबर का स्वास्थ्य का ध्यान दें स्पेशली, है ना? अगर डाइवोर्स केसेस वगैरह चल रहे हैं तो उस टाइम पे ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये जो होगा सडन चेंजेस यहाँ पे ला सकता है। और हो सकता है कि परिवार वालों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे पड़े। कई बार ऐसा होता है कि पहले से ऐसे इवेंट चल रहे हैं कि भाई डाइवोर्स की संभावना जैसी दिख रही है, तो यहाँ पीछे 2 महीने पहले जब देखेंगे ना, तो परिस्थिति ज़्यादा खराब मिलेगी आपको अपनी। और यहाँ पे क्या होगा कि किसी न किसी बड़े इंसान का इन्वॉल्वमेंट आपकी मैरिड लाइफ में हो जाएगा। उस इन्वॉल्वमेंट से चीज़ें सुधरने की कोशिश करेंगी, लेकिन सुधरेंगी नहीं। सुधरेंगी नहीं, सुधरेंगी अगले महीने जाके। तो 1 महीना अगर ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, तो आप उसको चेक करने की कोशिश कीजिए। रुके हुए काम आपके अगर हैं, तो वो फिर से प्रारंभ हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने घर में कुछ कुछ पेंट वगैरह कराएँ, है ना? या इस तरीके की चीज़ें आप करा सकते हैं। परिवार वालों से मुलाकात हो सकती है, घर में कोई ऐसा पार्टी फंक्शन जो कि आजकल आम बात है। देखो ये आम प्रेडिक्शन है ना? वो आपको आपके साथ ऐसा हो सकता है। सलाह क्या होगी आपके लिए? अपनी तारीफ़ खुद से ना करें, है ना? आप कई बार ऐसा होता है कि हम तारीफ़ खुद से खर कर लेते हैं और वो बात हमें सँभालनी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे ये 100% आप ध्यान रखिएगा, अपनी तारीफ़ खुद से बिल्कुल ना कीजिएगा। और अपने घर में स्त्री जातक के स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना हो। वहाँ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको मिलेगा देखने। अब हम क्या करेंगे, वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, तो मैं कन्या राशि तक मैंने आपको बताया। कन्या राशि के आगे से ये वीडियो 2 पार्ट में आपको मिलेगी। वृश्चिक से मीन में अलग मिलेगी और मेष से कन्या में ये वाली वीडियो है। तो आप देखिए, अपनी-अपनी राशि के अकॉर्डिंग देखिए और इसी तरह आपको वीडियोज़ राशि के प्रेडिक्शन की मिलती रहेंगी। अभी के लिए इतना रखते हैं, इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी से मिल जाए। नमस्कार।